Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Today we will see 3.6 news flash on page number 72 and 73 of your My English book 6. Hello students, आज हम 3.6 न्यूज़ फ्लैश ये देखने जा रहे हैं। आपके बुक में इसका पेज नंबर दिया हुआ नहीं है, इसका पेज नंबर है 72 और 73। ये दोनों पेज नंबर आपके बुक में छपा नहीं है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ फ्लैश, यानी कि न्यूज़ हमको यहाँ पे कुछ देखना है, न्यूज़ के कुछ झलकियाँ हमको देखना है। मैच द पिक्चर्स, द हेडलाइंस एंड द न्यूज़ आइटम्स। पिक्चर्स, हेडलाइंस और न्यूज़ आइटम्स को मैच कीजिए, जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पर हमको जो है इस पेज पर यहाँ पर 2 न्यूज़ आइटम्स है और यहाँ पर 3 न्यूज़ हेडलाइंस दिए वाले हैं, जबकि जो नेक्स्ट पेज है इसके ऊपर भी एक न्यूज़ आइटम है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं और यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, असल में न्यूज़ और उसके जो तस्वीरें हैं वो बिखर गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। उसको कट करके अलग कर दिया गया है। आपको इसको जोड़ के सही जगह लगाना है। यहाँ पर एक है न्यूज़, ये दूसरी न्यूज़ है, ये 3 हेडलाइंस है और इधर जो है एक न्यूज़ है, ये कुछ पिक्चर्स है। तो मैंने इसको जो है सिस्टमेटिक लगा दिया है। आप भी उस न्यूज़ को देख के जो है अपने बुक में सही सिस्टमेटिक उसको नंबर दे दीजिए। चलिए ये है मेरा लगाया हुआ सिस्टमेटिक। सबसे पहले देखते हैं नंबर ए न्यूज़, हमने हेडिंग ली है। जो सबसे पहले न्यूज़ में हम देखते हैं, सबसे पहले आती है हेडिंग। तो ए हेडिंग जो थी वो थी मोर डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ। डायनासोर के और फॉसिल्स यानी कि बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, जो पत्थर में लावे में जम कर जो है सख्त हो जाते हैं, उसे फॉसिल कहते हैं। तो और फॉसिल जो है कच्छ में मिले, इसकी तस्वीर, ये तस्वीर है उसकी, ये है पिक्चर और इसकी न्यूज़ है यहाँ पर दी हुई। तो हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद फरवरी 15, 2016, 15 फरवरी 2016 अहमदाबाद की न्यूज़ है। अ टीम ऑफ इंडियन एंड जर्मन साइंटिस्ट वर्किंग नियर Bhuj in the Kutch region of Gujarat had found a big fossil of a dinosaur in a hill in Lodai village. तो ये हार्ड इंग्लिश हो सकती है, ये आपके लेवल की नहीं है, ये फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया पूरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मुश्किल वर्ड्स है उसकी मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर की न्यूज़ है असल में, और पेपर में तो हार्ड जो इंग्लिश रहेगी, जो टॉप लेवल की रहेगी, वो यूज़ होती है। तो एक टीम जो है इंडियन और जर्मन साइंटिस्ट की वर्किंग नियर भुज इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात का कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर भुज इस जगह पर काम कर रही थी। हैड फाउंड अ बिग फॉसिल ऑफ अ डायनासोर। उनको डायनासोर का एक बड़ा फॉसिल मिला। फॉसिल मैंने अभी आपको बताया कि डायनासोर के बॉडी पार्ट्स जो क्या हो जाते हैं, पत्थर में जम के सख्त हो जाते हैं। इन अ हिल इन लोडाई विलेज, लोडाई विलेज के एक पहाड़ में उनको मिला। ऑन सैटरडे दे फाउंड अ फ्यू मोर फॉसिल्स। सैटरडे को भी उनको कुछ और फॉसिल्स मिले। द न्यू फॉसिल्स इंक्लूड स्कल, जा एंड सम टीथ डायनासोर, टीथ ऑफ डायनासोर। जो नए फॉसिल मिले उसमें स्कल है, स्कल यानी कि उनकी जो खोपड़ी है बड़ी, वो जॉ यानी कि उनके जबड़े, एंड सम टीथ ऑफ डायनासोर, डायनासोर के कुछ दांत भी उनको मिले। देयर वर्क ऑफ एक्सकेवेशन और डिगिंग वेरी वेरी केयरफुली स्टिल गोज ऑन। उनका जो काम है क्या का, एक्सकेवेशन या डिगिंग का यानी कि खुदाई का, वेरी वेरी केयरफुली, जो कि वो बहुत ध्यान से करते हैं, स्टिल गोज ऑन, वो अभी भी जारी है। इट विल टेक सम टाइम टू टेक द फॉसिल आउट। तो पूरा फॉसिल जो है, पूरी जो बॉडी है वो बाहर निकालने में और वक्त लग सकता है बहुत सारा। अ सैंपल ऑफ द फॉसिल फाउंडर अर्लियर हैज़ बीन सेंट टू म्यूनिक जर्मनी फॉर फर्दर टेस्टिंग। तो जो सैंपल है फॉसिल का वो जर्मनी में जो म्यूनिक है वहाँ टेस्टिंग के लिए, जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है। द फॉसिल शो दैट द डायनासोर्स में हैव बीन 10 to 15 मीटर्स लॉन्ग। उन फॉसिल से ये पता चलता है कि डायनासोर 10 से 15 मीटर लंबा होगा। इट वॉज कार्निवोरस, द मीट ईटिंग टाइप। वो कार्निवोरस था यानी कि मीट ईटिंग टाइप, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो था ये। इट लिव्ड 135 मिलियन 13.5 करोड़ ईयर्स अगो। ये
135 मिलियन यानी कि 13.5 करोड़ साल पहले पाया जाता था। दिस कुड बी द ओल्डेस्ट डायनासोर फॉसिल फाउंड इन दिस कंट्री। हो सकता है ये हमारे देश में, हमारे मुल्क में मिला हुआ सबसे पुराना फॉसिल हो। फॉसिल रिमेन्स ऑफ अदर डायनासोर हैव बीन फाउंड अर्लियर इन द सेम रीजन। इसी इलाके में पहले भी बहुत सारे फॉसिल्स मिल चुके हैं। साइंटिस्ट थिंक दैट एट लीस्ट 13 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स रोम्ड दिस रीजन वंस अपॉन अ टाइम। साइंटिस्ट का ये सोचना है, ये कहना है कि इस इलाके में कम से कम 13 किस्म के 13 प्रकार के डायनासोर कभी इस इलाके में घूमा करते थे। मोर देन 100 मिलियन 10 करोड़ ईयर्स अगो, 10 करोड़ साल पहले। लेटर ऑन ड्यू टू अ मेटियोर स्ट्राइक और वोल्केनिक इरप्शन और सम सच रीजन्स ऑल दीज एनिमल्स वेयर डिस्ट्रॉयड। लेटर ऑन यानी कि बाद में, ड्यू टू अ मेटियोर स्ट्राइक यानी कि आसमान में जो बड़े बड़े पत्थर घूमते हैं वो अगर टकराया होगा, या फिर और वोल्केनिक इरप्शन या फिर कहीं ज्वालामुखी फटा होगा, और सम सच रीज़न, और ऐसा ही कोई वजह होगी, ऑल दिस एनिमल्स वेयर डिस्ट्रॉयड, जिससे ये पूरे एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये पहली न्यूज़ हमने देख ली, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको भी डाला है नंबर ए, हेडिंग ये ऑलरेडी है। इस तस्वीर को आप डालेंगे 1 और इसको डालेंगे कैपिटल ए। चलिए सेकंड न्यूज़ देखते हैं। ये सेकंड न्यूज़ भी थोड़ी सी हार्ड है, आप ध्यान से देखिए। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षी, वेव्स यानी कि लहरें, गुरुत्वाकर्षी लहरें, शक्ली क़ुव्वत की लहरें, डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार डिटेक्ट हुई, इनका पहली बार पता लगा। अब इसकी न्यूज़, ये जो बॉक्स है क्रॉस वाला, ये अगले पेज पे है, आपके जो नेक्स्ट पेज है उस पे है, उससे मैं वहाँ से लेकर उसको यहाँ पर लाया है। और ये तस्वीरें भी उसी पेज पे उस न्यूज़ के बाजू में है, एक के नीचे एक, ये पूरी है। ये मैंने यहाँ पे इधर 2 और इधर 2 लगाया है, तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। फरवरी 11 2016, 2016 11 फरवरी की न्यूज़ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड ग्रेविटेशन वेव्स। हिस्ट्री में पहली बार साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षी लहरों का पता लगाया है, शक्ली क़ुव्वत की लहरें। मैनी पीपल बिलीव दैट दिस कुड बी द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस सेंचुरी। बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि इस सदी का ये सबसे बड़ा सबसे बड़ी खोज है। इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द एडवांस लीगो प्रोजेक्ट। ये लीगो प्रोजेक्ट की वजह से हो सका, लीगो प्रोजेक्ट की वजह से ये मुमकिन हो सका। लीगो क्या है? लीगो का फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये लीगो का फुल फॉर्म है। सेटअप फॉर दिस पर्पस, ये इसी काम के लिए लगाया गया था, ये प्रोजेक्ट इसी के लिए शुरू किया गया था। द LIGO project includes 2 identical wave detectors located about 3000 kilometers away from each other. अब इस LIGO प्रोजेक्ट में 2 वेव डिटेक्टर यानी कि जो लहरें हैं उसको पता लगाने वाली 2 मशीनें जो कि 3000 किलोमीटर दूर लगाई गई थी। एक यहाँ लगाई गई, फर्ज मतलब सोचिए, और दूसरी उससे यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर लगाई गई मशीन। आइंस्टाइन द ग्रेट मैन ऑफ साइंस हैड गेस्ड लॉन्ग अगो दैट दीज वेव एग्जिस्ट, बट इन दोज डेज देयर वाज नो वे टू प्रूव दैट। जो आइंस्टाइन जो ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत पहले ही ये गेस किया था, पहचान लिया था कि दीज वेव एग्जिस्ट, ऐसी लहरें होती हैं। बट इन दोज डेज देयर वाज नो वे टू प्रूव दैट, लेकिन उन दिनों इसको प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। आफ्टर नियरली 100 years ही हैज़ बीन प्रूव्ड राइट बाय अ ग्रुप ऑफ अबाउट 900 साइंटिस्ट। तो 100 साल बाद
अब जो है ये प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है। किसने साबित किया? बाय अ ग्रुप ऑफ अबाउट 900 साइंटिस्ट। इस प्रोजेक्ट में कितने साइंटिस्ट थे? 900 साइंटिस्ट थे, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इन मेनी नेशन इंक्लूडिंग इंडिया, जो अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। भारत में भी थे इसके साइंटिस्ट, जर्मनी में और कहाँ कहाँ, अमेरिका में, इस तरीके से बहुत सारे जगहों पर ये साइंटिस्ट थे। तो इन लोगों की टीम ने ये प्रूव किया। ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम दैट ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम देयर सोर्सेस। ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं वो रिपल होते हैं, यानी कि उल्टी दिशा में जाते हैं। स्पेस टाइम यानी कि जो स्पेस का, खला का जो टाइम होता है, टाइम जो ट्रैवल हम करते हैं उससे, जो सोर्स से, समझो यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये ग्रेविटेशनल जो वेव्स होते हैं ये उसकी उल्टी दिशा में काम करते हैं। दे आर जनरेटेड इन सर्टेन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। ये कुछ ग्रेविटेशनल गतिविधियाँ होती हैं, उनमें ये पैदा होती हैं। On 11 February 2016, the LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration team announced that they had made the first observation of gravitational waves. तो 11 फरवरी 2016 को दो जो कंपनियां हैं या दो जो प्रोजेक्ट वाले लोग हैं, एक है LIGO साइंटिफिक कोलैबोरेशन और दूसरा है वर्गो कोलैबोरेशन, तो ये दोनों टीमों ने मिलके अनाउंस किया कि उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को देखा, उसका पता लगाया, गुरुत्वाकर्षी लहरों का, सखली कुव्वत की लहरों का। कॉज्ड बाय टू ब्लैक होल्स कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर अबाउट 1 बिलियन लाइट ईयर्स अगो, जो कि दो ब्लैक होल्स जो है ये जो है अंतरिक्ष में होते हैं, तो ये दो ब्लैक होल की वजह से ये बना। कब बना? 1 बिलियन लाइट ईयर्स अगो, 1 बिलियन लाइट ईयर यानी कि ये एक नापने की इकाई है, समझिए कई करोड़ साल से भी ज़्यादा अगर हमको नापना है तो हम उसको जो है लाइट ईयर्स में नापते हैं। डिटेक्टिंग द रिपल्स और वेव्स इज़ अ रिमार्केबल अकम्प्लिशन। तो इन रिपल वेव्स को पहचानना, इनका पता लगाना, ये एक बहुत ही बड़ी खोज है। तो ये हुई दूसरी न्यूज़ हमारी। अब देखते हैं लास्ट न्यूज़ जो है तीसरी न्यूज़। सी डिंडीम स्विम्स 8000 किलोमीटर एवरी ईयर टू मीट हिज फ्रेंड। डिंडीम, अब इसकी जो तस्वीर है इस हेडिंग की, ये तस्वीर है, इसको मैंने यहाँ पर भी 3 नंबर डाल दिया है, यहाँ पर भी 3 नंबर है ऑलरेडी, और ये यहाँ पर जो न्यूज़ है इसको मैंने ये सी डाला है। ये आपके पहले पेज की पहली ही न्यूज़ है। चलिए देखते हैं। डिंडीम जो है स्विम्स, तैरता है 8000 किलोमीटर एवरी ईयर, हर साल, हर वर्ष, टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने के लिए। यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पर है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, और यहाँ से ये एक रीजन बताया गया है, ठीक है। और ये एक अपना पेंगुइन है, यहाँ पर ये पेंगुइन की तस्वीर है, और ये इस पेंगुइन का जो दोस्त है वो उनकी तस्वीर है। तब इसके बारे में न्यूज़ हम डिटेल में अभी देख लेते हैं। रियो डी जेनेरो ट्यूसडे 18 मार्च 2016, 8 मार्च 2016 की ये न्यूज़ है, ट्यूसडे की, रियो डी जेनेरो की, ये ब्राज़ील में है। दिस इज़ अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन अ पेंगुइन एंड अ 71-year-old ब्राज़ीलियन मैन कॉल्ड जोआओ पेरेरा डिसोजा। ये एक हार्ट वार्मिंग यानी कि दिल को गर्म करने वाली, यानी कि दिल भर आने वाली एक कहानी है। किसकी कहानी है? फ्रेंडशिप, एक दोस्ती की कहानी बिटवीन अ पेंगुइन, एक पेंगुइन के बीच में, और एक 71-year-old ब्राज़ीलियन मैन, एक 71 वर्षीय ब्राज़ील के आदमी जिसका नाम है जोआओ पेरेरा डिसोजा। ये दोनों के बीच की एक कहानी है, दिल को मोह लेने वाली। जोआओ इज़ अ रिटायर्ड ब्रिकलेयर हु लिव्स इन
प्रोवेटा। जोआव एक रिटायर यानी कि अपने काम से रिटायर हो गया वाले ब्रिकलेयर ईंट बनाने वाले शख्स है जो प्रोवेटा में रहते हैं। अ फिशिंग विलेज क्लोज टू द कोस्ट ऑफ रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो इस शहर के कोस्ट के करीब, कोस्ट यानी कि जो किनारा होता है समुद्री किनारा, उसके करीब एक गांव में रहते हैं। वन डे इन 2012 ही फाउंड अ 4-month-old मैगेलेनिक पेंगुइन। 2011 में उनको एक 4 महीने का मैगेलेनिक पेंगुइन मिला ऑन द बीच नियर द हाउस, उनके घर के करीब एक बीच पर। द पेंगुइन वॉज स्टार्विंग एंड वॉज कवर्ड इन ऑयल। तो पेंगुइन जो है थरथरा रहा था, थरथर काँप रहा था और पूरा उस पर ऑयल लगा हुआ था। जॉ ब्रॉट हिम होम ओवर अ वीक। जॉ जेंटली क्लीन द पेंगुइन्स फेदर्स एंड फेड हिम सार्डाइन्स फिश टिल द बर्ड वॉज स्ट्रॉन्गर। तो जॉ ने उसको जो है पेंगुइन को घर को लेकर चले गए और हफ्ता भर उसको रखा, उसको साफ़ करते गए रोज़ाना और उसको सार्डाइन यानी कि एक प्रकार के एक किस्म की फ़िश मछली उसको खिलाते रहे टिल द बर्ड वाज स्ट्रॉन्गर, जब तक वो परिंदा स्ट्रॉन्ग ताकतवर बन गया। आफ्टर दैट जॉ ट्राइड टू रिलीज हिम इन द सी बट एवरी टाइम द बर्ड स्वैम बैक टू हिज होम। उसके बाद जॉ ने बहुत बार उसको समंदर में ले जाकर छोड़े, लेकिन वो बार बार वापस जो है तैरकर घर वापस आ जाता था। जॉ नेम्ड द पेंगुइन डिंडिम। जॉ ने उस पेंगुइन का नाम डिंडिम रखे। डिंडिम स्टेड विद जॉ फॉर नियरली 11 months। तो जो डिंडिम था वो जॉ के साथ 11 महीने रहा। इन फरवरी ही गॉट न्यू फेदर्स एंड कोट। और फरवरी के महीने में उसको नए पंख नए पर आ गए। वन डे ही डिसअपियर्ड। एक दिन वो गायब हो गया। पीपल थॉट डिंडिम हैड लेफ्ट जॉस हाउस। लोगों ने सोचा कि डिंडिम ने जॉ का घर छोड़ दिया है। इमेजिन जॉ सरप्राइज व्हेन अ फ्यू मंथ्स लेटर डिंडिम वॉक्ड अप टू हिम ऑन द बीच एंड रिटर्न होम विथ हिम। तो आप जॉ की सरप्राइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कुछ महीनों बाद डिंडिम जो है उस बीच पर आया और उनके साथ जॉ के साथ वापस घर भी आ गया। फॉर द लास्ट 5 years डिंडिम हैज़ बीन फॉलोइंग दिस रूटीन। पिछले 5 साल से डिंडिम का यही रूटीन है, वो हर साल इसी तरह से चला जाता है, कई जो है 100 किलोमीटर दूर जाके फिर कुछ महीनों के बाद वापस आता है। ही गोज़ अवे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द जनवरी एंड रिटर्न्स इन जून। वो जनवरी के आखिर में चला जाता है और जून महीने में वापस आता है। वेयर डज ही गो, ये कहाँ जाता है? मैगेलेनिक पेंगुइन्स स्विम thousands of kilometers to go to their breeding spot on the southern coast of Argentina and Chile। तो ये जो मैगेलेनिक पेंगुइन है वो जो है ब्रीडिंग यानी कि अंडे देना और उसमें से चूज़े निकलना उनके और थोड़े दिन चूज़े बड़े होना, इसके लिए जो है वो साउथर्न कोस्ट पे अर्जेंटीना और चिली इन देशों के कोस्ट पे किनारे पर जाते हैं जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है वहाँ से। एवरी ईयर डिंडिम मेक्स द ट्रिप साउथ एंड स्विम्स बैक होम टू स्टे विद जॉ। तो हमेशा जो है उस दक्षिण की ट्रिप जो है डिंडिम करता है और वहाँ पर कुछ जो है महीने रहता है और वापस जॉ के साथ रहने के लिए फिर से आ जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू कीप वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में आपको वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर या पक्षी पालने की परमिशन नहीं है। बट इन दिस रेयर केस इट इज़ डिंडिम द मैगेलेनिक पेंगुइन हु चूजेस टू स्टे विथ हिज ह्यूमन फ्रेंड एवरी ईयर। लेकिन इस केस में ये थोड़ा विचित्र केस है, ये थोड़ा अलग केस है। इसमें ये जो पेंगुइन है वो खुद आकर अपने दोस्त के पास हर साल रहता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं थी, ये जो है पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ आपको जो है सिस्टमेटिक लगाने का था, इसको सही नंबर डालना है। तो ये फिर भी मैंने आपको समझा दिया है और इसके जो क्वेश्चन आंसर से पॉइंटर्स है वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।